ऑल राइट, सो हम सबसे पहले हमने इतनी सारी लाइट्स लगाई हुई थी स्कैन लाइन के लिए, राइट। तो इसको हम सारी लाइट्स को सबसे पहले डिलीट कर देते हैं, बिकॉज वी डू नॉट वांट दैट, वी डोंट वांट दैट। और अब हमारे पास एक सीन आ गया है। लेट जस्ट, सब में सेल्फ इल्यूमिनेशन वगैरह भी है, बट स्कैन लाइन के हैं, इसके कारण से चेंज होते जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, इन सारे जो हमारे लगे हुए स्लॉट्स हैं, इन स्लॉट्स में हम लोग फिजिकल मटेरियल की जगह, यस मैम, सो हम यहाँ पे अनऑल्ड ऑन करेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अब हमको फिजिकल मटेरियल की जगह अर्नोल्ड शेडर दिखाने लगेगा। अर्नोल्ड शेडर का हम लोग सरफेस मटेरियल लेंगे। मटेरियल सारे के सारे सिमिलर, यहाँ से जो वैल्यूज वाले मटेरियल हम लोग को स्कैन लाइन में मिलते थे, वही चीज़ अर्नोल्ड के भी मिलेंगे। जैसे स्टैंडर्ड सरफेस जो है वो ब्लिन मटेरियल, जो हमारा हमेशा हमको जो स्टैंडर्ड सर्फ इधर मिलता है, स्कैन लाइन का स्टैंडर्ड, वो माया में ब्लिन रहता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड सरफेस कहलाता है। लैम्बार्ड में शाइनी वगैरह कुछ नहीं होगी, शाइन्स वगैरह के ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। तो बाद में आप स्टैंडर्ड सरफेस से शुरुआत कीजिए। कार पेंट वगैरह जो हैं, वो कार के पेंट को इमिटेट करना हो, दैट्स वाई आप ऐड कर सकते हैं। वुड के बने बनाए जो हैं वो भी मिल जाएंगे, और हम लोग जनरली टेक्सचर अप्लाई कर देंगे, यानी मैप, टेक्सचर मैप से अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ओके करेंगे तो हमको डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। अब रही बात बना बनाया चाहिए है, तो इधर पे आपको डायरेक्टली वुड मटेरियल्स मिल जाएंगे। आर्नोल्ड के वैसे बने बनाए मटेरियल्स आते नहीं हैं, जो ऑलरेडी मिल रहे हैं वो यही मिलेंगे अपने को। फॉग मटेरियल, मिक्स शेडर, ज़्यादातर इसका डिपेंड जो होगा वो आपका, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं देता है, तो अपने को बाहर से ही डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बेस कलर लगा रहा हूँ, और ये कौन सा कलर था, वुड का था कि किसका था, आई डोंट नो, बट यहाँ से भी अपन जो भी डालेंगे वो वैल्यूज़ उठाए गई। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बिट मैप ही अप्लाई कर रहा हूँ। एडवांस वुड हम लोग लगाए थे, लेकिन बहुत ही गंदा इफेक्ट रहता है, आई डोंट गो फॉर दैट जनरली। सो आई विल जस्ट गो ओवर हियर, और सिस्टम में डी से यूज़र डाउनलोड्स टेक्सचर्स का यहाँ पे कुछ है क्या, हमने जो प्रीवियसली टेक्सचर्स यूज़ किए थे। ओके, ये सब टेक्सचर्स हमने यूज़ किया हुआ था। वॉल के लिए हम लोग कौन सा टेक्सचर लें। ओके, सिंपल, ये वाले भी 3D वॉल्स अगर देनी है हमको, कुछ वी कैन यूज़ एनीथिंग, बट आप वॉल के हिसाब से अगर कोई देना चाहो या कलर्स ही देना चाहो तो यू कैन यूज़ इट। आइदर आई कुड बी गोइंग फॉर, why don't we go over here and let's get a new texture. Login. ऐसे डाल देंगे वो, लाइक ब्रिक वॉल, ऐसी वाली वॉल चाहिए डाल दें क्या, डाल सकते हैं ये वाली, चलेगा। लेट्स सी, लेट्स यूज दिस वन। हाँ,
वो तो एडजस्ट करना पड़ेगा, बट ऐसा टेक्सचर आएगा कि जैसे घर में कभी भी सीमेंट वगैरह लगा नहीं है। मेन पर्पस इज टू गेट एन आउटपुट, राइट। सो हम यहाँ पे टेक्सचर लगा रहे हैं इधर का, और इसमें 4 ही मैप हम लोग को लगते हैं अर्नोल्ड में सबसे इजी रहता है। एक हमारा अल्बेडो मैप लगेगा, एक हमारा रफनेस लगेगा, नॉर्मल लगेगा। अल्बेडो यानी आपका बेस कलर मैप जो डिफ्यूज होता है, जो कि क्या बोलते हैं कलर इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। अब यहाँ 4 की रेंज क्यों दी गई थी, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल प्रॉपर्टीज को एक मैप से कंट्रोल करते हैं। तो जितना भी एम्बियंस हो गया, डिफ्यूज हो गया, कलर हो गया, वो पूरा अल्बेडो ही एक साथ सब जगह वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। बम्प के लिए नॉर्मल मैप यूज करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हाइट मैप यूज करेंगे, और स्पेक्युलर के लिए रफनेस मैप, और अगर आपको ऑक्लूजन चाहिए है तो एम्बियंट ऑक्लूजन मैप यूज करेंगे, है ना। सो हम लोग ने 3 मैप यहाँ पे लिए हुए हैं। हाइट मैप भी ले लेते हैं, वैसे texture.com हमारे लिमिटेड है तो 11 फ्री कलर हमको मिल जाते हैं। अरे वाह, बड़ा अच्छा। चलिए तो इधर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास मैप जो है वो बिल्कुल खाली है, क्लियर करते हैं। लेट्स ऐड अनदर बिट मैप ओवर हियर, और डाउनलोड्स में जाएंगे और हमारे पास कलर्स ऐसे हैं। सो लार्ज आइकॉन्स और बेस कलर मैप लगाते हैं, ओपन ओवर हियर, राइट। कुछ ऐसे ही बनाएंगे विदाउट वो। अब इसमें ऑप्शंस कैसे हैं, हमने देखा ही है कि भाई बेस कलर जो है उसमें कलर चला जाएगा, स्पेक्युलर में चला जाएगा आपका, रफनेस में चला जाएगा आपका रफ मैप। तो रफनेस यहाँ पे मिल जाएगी हमको, स्पेक्युलर हाँ, स्पेक्युलर में रफनेस चली जाएगी, है ना। अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है, अब क्योंकि ये वॉल का टेक्सचर था इसलिए मेटलनेस उसने दिया नहीं हमको, वरना अगर कोई मेटल का जैसे शाइनी ऑब्जेक्ट रहता ना तो मेटलनेस मैप भी हमको मिल जाता, तो उसने दिया नहीं, तो हमने रफनेस मैप को यहाँ लगा दिया। अब इसके बाद हमारी बारी आती है नॉर्मल डालने की। तो नॉर्मल के लिए हमारे पास सबसे नीचे पे स्पेशल फीचर्स में नॉर्मल बम्प होता है डायरेक्टली, या बम्प मैपिंग या नॉर्मल मैपिंग, दोनों एक ही चीज़ है, नॉर्मल और बम्प। यहाँ पे आपको बेस कलर वगैरह में इधर पे वो बम्प दिखेगा, पर नीचे कहीं या कोट नॉर्मल में दिखेगा, सेम चीज़ है दोनों। आप यहाँ डाल दीजिए नॉर्मल बम्प, लगा दीजिए बम्प मैप, आइदर ये, और या फिर क्या था हमारा, कहाँ गया नॉर्मल बम्प, नॉर्मल बम्प लगाइए, है ना। क्योंकि ये RGB डायरेक्ट, अगर अल्फा वैल्यू होती तो डायरेक्ट बिट मैप से लगा लेते, है ना, ब्लैक और वाइट कलर का मैप होता तो। लेकिन हमारे पास नॉर्मल मैप है तो डायरेक्टली नॉर्मल बम्प लगाएंगे, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे एंड देन इसमें बिट मैप लगाएंगे, ठीक है। तब वो उसको क्या है, हाँ, उसके बाद बिट मैप लगाया, नॉर्मल बम्प क्लिक, फिर यहाँ पे नॉर्मल आ गया, नॉर्मल में आप डायरेक्टली क्लिक करके बिट मैप ऑप्शन में लगाया, बेसिकली इस चीज़ के लिए क्योंकि वो RGB कलर सपोर्ट करे, है ना, RGB कलर सपोर्ट करे। तो यहाँ पे हल्का हल्का वैल्यू दिखेगी, आप बढ़ा सकते हो। हाँ, वॉल टेक्सचर डाले हमने, एक ही वॉल पे लगाया है अभी इस पे। हाँ, अभी पूरा डायरेक्टली वॉल पिक किया है हमने, बैकग्राउंड का अभी अपने को लेने का वही नहीं है। टेक्सचर तो पूरे में डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ले लेगा वो। इसको भी डाल देते हैं, लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर, पुट इट समवेयर ओवर हियर। आप चाहो तो एक उस पर भी डाल सकते बम्प के लिए। अनरैप डालना पड़ेगा क्योंकि अनरैप नहीं है ये, अच्छा अनरैप है ऑलरेडी, हम लोग ने पहले अनरैप किया हुआ था। अब
लाइट्स थोड़ी सी लगा लेते हैं, देख लेते हैं शेडोज लाइट्स वगैरह कैसी आ रही हैं हमारी। तो सबसे पहले इस बार, प्रीवियसली हम लोग ने आर्नोल्ड की लाइट्स डायरेक्टली यूज़ की थी, आर्नोल्ड आर्नोल्ड ठीक है। आई एम जस्ट लाइटिंग दिस वन अप, समथिंग लाइक दिस। तो हमने प्रीवियसली जो लाइट्स लगाई थी आर्नोल्ड की, उस पर आर्नोल्ड का जो इफेक्ट था पहले तो बहुत कम आ रहा था, राइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास टारगेट भी नहीं है, सो लेट्स जस्ट गो ओवर हियर और हमारे पास टारगेट ऑन कर देंगे तो हमारे पास टारगेट आ जाएगा। लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर ताकि डायरेक्शन क्लियर रहे। लाइट ट्रेवल नहीं कर रही है तो एक्सपोजर बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी पावर बढ़ाएंगे, डिपेंड करता है कितना आपको आउटपुट चाहिए। सो ये तो हम लोग ने प्रीवियस देखा था। आज हम लोग जनरली देखने वाले हैं HDR लाइट, यानी इमेज के थ्रू किस तरीके से सीन लिट करेंगे, ठीक है। अब पहले तो हम लोग वैल्यूज दे दे के बस उसकी शेडोज तो कैलकुलेट वैसे ही करानी है जैसे हमने प्रीवियसली एक्सटीरियर की भी की थी। और हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हमने किया था, हमने एक बिल्डिंग को किया था ना शेडो। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वाड में जाएंगे, स्काई डोम में चेंज कर देंगे। स्काई डोम में चेंज करने पर क्या होगा, ना टारगेट होगा ना कुछ होगा, ये रिएक्ट करेगा, ओवरऑल सारे सीन को लिट करेगा, ठीक है। अब इधर पे ओमनी स्काई डोम जो है वो ओमनी लाइट जैसे एक्ट नहीं करेगा। एक्चुअली में ये पूरे समझिए व्यू पोर्ट से लाइट प्रोवाइड करेगा। ओमनी लाइट क्या होता है, एक पॉइंट से सब डायरेक्शन देगी, और ये क्या हो जाएगा, चारों तरफ से इसको लिट करेगा। हमने समझिए हमने एक स्फेयर के अंदर इसको दे दिया है, स्फेरिकल लाइट है मान लीजिए, चारों तरफ डोम है। हाँ, स्फेरिकल इन्वायरमेंट बेसिक वही है आर्नोल्ड का, जो स्फेरिकल अपना जो फोटोमेट्रिक में करते थे या इसमें करते थे, वीरे में करते थे ना, कि इन्वायरमेंट के थ्रू लाइट करते हैं, यहाँ पे बस उसको स्काईडोम बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ जैसे हमने स्काईडोम दिए तो अब इसमें सब चीज़ बदल जाएगी, देर इज़ नो टारगेट, देर इज़ नो डायरेक्शन, सब तरफ से वो लिट होगा। वैल्यू जो है वो हम बिल्कुल कम कर देते हैं क्योंकि स्काईडोम में वैल्यूज़ जो हैं वो 0 to 1 के बीच में ही देना रहता है, वरना बहुत ज़्यादा लिट होगा। तो हम इसको 0.5 करते हैं और एक्सपोजर जो है वो भी हम 0.8 अप्रॉक्स करके रखते हैं। नाउ यू विल सी कि यहाँ पे बिल्कुल असर नज़र नहीं आ रहा है या कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा है ना। व्यू पोर्ट में नज़र नहीं आता है, इधर पे आपको नज़र आएगा कि सी हमने वैल्यू 0.5 दी और 0.8 दिया तो भी वो कितना लेट हो रहा है। टेक्स अ बिट मोर टाइम क्योंकि आर्नोल्ड की सैम्पलिंग, हालांकि नॉइज यहाँ पे दिख रही है, सैम्पलिंग हमने काफ़ी कम दी हुई है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला घर है। क्या बोलते हैं इसको, अच्छा ब्रिक्स टेक्सचर्स देते भी हैं ऐसे, कौन अपना घर ऐसे टेक्सचर से देता होगा। रेस्टोरेंट में देते हैं, वो रफनेस आती है। माय गॉड, लिटरली कौन कौन से ऐसे रेस्टोरेंट हैं, कारपेट भी देते हैं सर। ओके, मतलब आप उसमें चल सकते हो। मैंने कभी नहीं देखा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैंने देखे मतलब उसमें ओके, वुडन वुडन वाज गुड,
हाँ, अच्छा लगता है कि वुड वाला अच्छा लगता है कि आप उसमें चलो लाइक, है ना। वुड वर्ल्ड बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ये वाला, ये वाला। ओके, तो हाउ वाज इट लाइक कि व्हेन यू सिट नेक्स्ट टू अ ब्रेक टेक्सचर? पैसेज एरिया, हाँ, तब तब ठीक लगेगा ना। वो ग्रेनाइट वाले भी अच्छे लगते हैं ना, टेक्सचर देते हैं जो ऐसे 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 लेयर्ड बाय स्टोन्स में दिखता है वॉल वैसी, वो भी बहुत अच्छी लगती है। बट मैं सोचता हूँ लाइक इफ समवन को बड़ा आलिशान रूम बनाए और फिर उसका जो बेडरूम या उसका रूम जो होगा मस्त है। वो डेफिनेटली आर्टिस्टिक में कुछ भी कर सकते हैं, दैट आई बिलीव। चैरली लोग इतने पागल होते हैं लाइक लिटरली, बट इट लुक्स रियल। सी दिस टेक्सचर, आई लव दिस वन। बट यहाँ पे सैम्पलिंग जो है वो गड़बड़ा रही है, तो हमको सैम्पलिंग एडजस्ट करना है। लेकिन लेकिन अभी हम लोग डोम से इसको लाइट कर रहे हैं, यानी चारों तरफ से यूनिफॉर्म लाइट पड़ रही है, विच इज वी डू नॉट वांट दैट। हमको चाहिए है कि भाई हम एक इमेज के थ्रू वो लाइट की इंफॉर्मेशन ग्रैस्प कर सकें। वाह कितनी चौड़ी वॉल है। सो हम लोग क्या करेंगे, स्केप से रेंडर ऑफ हो जाता है, तो कभी भी इसको ऑफ करना हो तो कर सकते हैं। एंड हमारा जो शेडोज़ हैं उसको हम थोड़ा सा इल्यूमिनेट वो कर लें, ताकि हम लोग फटाफट थोड़ी सी टेक्सचरिंग कर लेंगे। सो अगेन हमारे जो लगे लगाए टेक्सचर थे, दिस इज़ फॉर द सोफ़ा। वाह कितने अच्छे अच्छे ढेर सारे टेक्सचर्स हमने लगाए थे, अब सब कुछ फिर से चेंज करना होगा। हमने पहले आर्नोल्ड से किया था ना, एओवी, एटमॉस्फेयर, मैथ, सरफेस, ये सरफेस, स्टैंडर्ड सरफेस शेडर लगा देते हैं। लेट्स सेलेक्ट दिस वन। वो ऑलरेडी उसमें चला ही गया होगा, बिकॉज अगर कोई कलर चेंज करें तो नहीं। सो आई थिंक इट वाज सोफा, राइट। वुडन 01 नाम, मैंने सोफे का टेक्सचर दिख रहा था वो, मतलब पिलो का टेक्सचर दिख रहा था, नाम 01 था। what was I thinking at that time? So let's go to base color और बिटमैप उठाते हैं। let's हमारा डी पे रखा हुआ था, तो फटाफट टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं ताकि हम लोग जल्दी से जल्द इमेज की रेंडरिंग देख पाएँ। सो लेट्स गो टू well the texture image, let's go over, okay, ये था, let's this was the textured image, फिक्स कर देंगे। एंड देन लेट्स गो ओवर हियर स्पेक्युलर रफनेस, रफनेस फैब्रिक वो भी यहाँ पे ये था रफनेस हमारे पास, तो इसकी रफनेस ऐड कर देंगे। एंड देन लेट्स जस्ट गो एंड देन लेट्स गो रफनेस। नॉर्मल पे अपन नॉर्मल बम्प लगाने वाले थे, हमने तो नॉर्मल बम्प के लिए यहाँ पे लास्ट में मैप में जाएंगे, बिट मैप में जाके वहाँ पे ऑलरेडी बिट मैप सेलेक्ट करना पड़ता है, बट अपना क्या हुआ कि हम थोड़ा सा कैंसिल कर दिए थे, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल लगा देंगे ताकि हमारे पास नॉर्मल आ जाए। थोड़े से स्केच, ठीक है। और ऑलरेडी उसका हमने यूवीडब्ल्यू मैप कर चुके थे, नहीं तो अनरैप कर सकते हैं अगर हमको जैसा चाहिए। थोड़ा सा क्या चीज़, रियल वर्ल्ड स्केल, ये है ना यूज़ रियल वर्ल्ड स्केल।
हाँ, ये वैसे ये तो कहीं पे भी दे सकते हो। कई बार दोनों मैप लेके आप यूज़ कर सकते हैं। अब नहीं लेता तो वो तो आई डोंट नो कि हमने कितना वैल्यू डाला था। 5 डाला था क्या? क्योंकि रियल वर्ल्ड स्केल देंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। हम्म, इसको ऑफ करते हैं और स्पेकुलर हो गया, ये हो गया। तो कई बार वो नहीं लेता है, ये बोल रहे थे। हम्म। हाँ हाँ। हाँ, मे बी मैं जनरली, हाँ, ताकि सब में बराबर से साइज है वो ऊपर में अगर आए तो उसके ऊपर में बराबर फिक्स हो जाए उसको। आर्नोल्ड में ऐसा कुछ मैंने फेस नहीं किया प्रॉब्लम टेक्सचर्स को लेके जनरली, क्योंकि अपन तो ज़्यादातर फिर अनरैप ही करके डाल देते हैं तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। सो मे बी अगेन हमने यहाँ पे एक और चीज़ हमारी रह गई, कौन सी? लेदर था ना ये सोफ़ा। बस स्लो नहीं चल रहा है। ओके, सो यह तो हमने क्रोम बनाया हुआ था। सोफ़ा में देखते हैं, लेट्स गो फॉर अ बेस कलर। जस्ट अ मिनट। टेक्सचर रफनेस दे रहे थे क्या? नो 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 नो, हम लोग यहाँ पे या दैट वाज द बेस कलर। And I'm not sure about the wooden, I don't know, let's put a standard surface, completely change करते हैं इसको wood में। so
ओवर हियर, और रफनेस में भी नॉर्मल बम्प. Looks kind of fishy. ओके, सो यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग रन टाइम इसको देख पाते हैं. तो अभी फ़िलहाल हम लोग एक्टिव शेड मोड में जाएंगे एंड देन विल ऐड अ रेंडरर. नाउ यू कैन डू व्हाट, कि आप इसको it takes a bit of memory though. You can see everything right on a right, ताकि कहाँ पे लाइट कैसी पड़ रही है, that you can see over here. टेक्सचर्स कैसा आ रहा है. It will actually render everything. All right, so टेक्सचर्स वगैरह देख सके. रिफ्लेक्शन तो बहुत ही भयंकर है, तो रिफ्लेक्शन हम लोग कम कर देते हैं. Just give me a moment.
पॉज आएगा। सो ये जो एक्टिव शेड मोड है ये एक्चुअली में यूज़ इसलिए करते हैं खासकर एचडीआर में, क्योंकि जब भी आप इमेज चेंज करेंगे तो लाइट्स भी चेंज होती जाएंगी अपने हिसाब से, तो आपको वो देखना पड़ेगा कौन सा बेस्ट सूटेबल रहेगा। उसके लिए लेट मी जस्ट थोड़ा सा हम इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ जाएंगे। अब आपके ऊपर है आप कौन सी लाइट करना चाहते हैं, बट आप यहाँ पे एक साइट है, आई एम नॉट एंडोर्सिंग दिस साइट, बट ये अच्छी साइट है, यहाँ से फ्री में एचडीआर इमेज मिल जाएगी, है ना। पॉली हेवन, HAVEN, पैट्रियन के द्वारा फंडेड है, तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है ऑलरेडी। नहीं 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 लगता, डायरेक्टली आपको फ्री में HDR दे देगा। ये ऐसी इमेजेस आपको चाहिए होती हैं 360 इमेजेस। ये क्या करती हैं, ये चारों व्यू का आपको एक इमेज में चारों व्यू दे देती है, तो इससे क्या है आप डायरेक्टली इमेज की लाइटिंग उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये HDR इमेज है, आप देखते हैं जैसे जनरली जैसे आउटडोर हो गया, इंडोर हो गया, हम लोग एक्सटीरियर में भी ये चीज़ लगा सकते हैं, पर अगर हमको कुछ ऐसे इंडोर लाइट्स चाहिए हैं जिसमें से थीम्स अच्छी मिल रही है, फॉर एग्जांपल क्रिसमस फोटो स्टूडियोज, हमें ये ऑब्जेक्ट्स से लेना देना नहीं, हमें बस इसके एनवायरनमेंट की लाइट से लेना देना है। सो हम जैसे इसको उठा लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड 4 की रेजोल्यूशन की होती है, EXR फॉर्मेट में ही आती है, उससे कम में भी आ सकती है, PNG में भी आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन EXR फॉर्मेट में कोई भी क्वालिटी लूज नहीं होती, वो सब डायनेमिक रेंज रखे रहता है। अब क्या करेंगे इसको आर्नोल्ड में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आपने स्काई डोम यहाँ पे लगाया है, तो ये अपने आप आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है टेक्सचर का। टेक्सचर को ऑन कर दीजिए और इसमें नो मैप की जगह अब क्लिक करके बिट मैप पे जाइए, और यहाँ पे आपने जो HDR डाउनलोड किया हुआ है, तो हमने डाउनलोड किया हुआ है डाउनलोड्स में, यहाँ पे ये वाला HDR डाउनलोड किया हुआ है, इसको सेलेक्ट कर देंगे, ओपन कर देंगे, छोटा सा एक ऑप्शन आएगा, अगर कोई ज़रूरत है यानी एक्सपोजर वगैरह बढ़ाना हो इमेज का तो कीजिए, डायरेक्टली आप लगा के इसकी वैल्यू बढ़ा के कम करके कर सकते हो आप यहाँ से, तो वो कीजिए, अदरवाइज़ इसको रीसेट रहने दीजिए, जैसा उसका ओरिजिनल कलर है वैसे ही रखिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। अब सीन में देखेंगे तो जो लाइट्स का कलर्स था, जो इमेज का कलर था, वो सीन की लाइट में पड़ने लगेगा। अब इसकी रेंडरिंग जो है वो थोड़ा सा होने देते हैं, नाउ हमें समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऊपर में, शेप रेंडरिंग, लाइट शेप विजिबल और ऑलवेज विजिबल इन व्यू पोर्ट। लाइट शेप विजिबल कर देंगे तो रेंडर में आप देख पाएंगे, आपको इमेज दिखेगी पीछे में कि आपकी किस इमेज जो है वो किस पोजीशन से इसमें आई है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ ऊपर देखिए लाइट्स जो हैं वो सर पे हैं, है ना, और ये काफ़ी तिरछी फॉर्म ऑफ लाइट है, हमको समझ नहीं आ रहा है कि लाइट कहाँ पे एडजस्टेबल है। अब इनको घुमाने का तरीका ये है कि जो आपका व्यू पोर्ट है, एक तरीका तो ये है कि आपका जो लेट्स मूव दिस वन कमांड प्रॉम्प्ट, ये जो लाइट है इसकी पोजीशन आप कहीं पे भी चेंज कीजिए, इससे इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज में कोई अंतर नहीं आएगा, वो वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन द मोमेंट व्हेन यू रोटेट दिस वन, इमेज रोटेट होने लगेगी। Let's say we'll completely change this one so that we can able to see कि how it is actually changing. See shades भी बदल गए, लाइट्स भी बदल गई, तो इमेज का पूरा इधर इंफॉर्मेशन आ रही है। अब यहाँ पे हमको थर्मो कंट्रोल नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम केवल रोटेशन कर पा रहे हैं और हमको समझ भी नहीं आ रहा है कि इमेज कैसी जा रही है। तो ये कंट्रोल मैक्स के अंदर आपको मिलता है when you open your material editor,
ठीक है। आपका मटेरियल एडिटर जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, इस मटेरियल एडिटर में आप कोई भी एक स्लॉट खाली कर लीजिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रोक देते हैं बिकॉज इट इज़ टेकिंग टू मच ऑफ रैम और ये इसको एडजस्ट नहीं होने दे रहा। क्लियर करते हैं। कोई भी एक स्लॉट खाली कर लीजिए और उस स्लॉट में ये जो टेक्सचर हमने यहाँ पे रखा था, इस टेक्सचर को ड्रैग कर दीजिए। ये हमने डाला था टेक्सचर में, कलर इंटेंसिटी में। कलर इंटेंसिटी से डायरेक्टली टेक्सचर उठाया था, और इसको याद रखिए, कॉपी मत करिएगा, इंस्टेंस कीजिएगा, ताकि अब जो भी वैल्यू आप यहाँ बदलेंगे वो वैल्यू, अभी इमेज ऐसे लिट हो रही है। अब आप इसको चाहो तो, अब क्योंकि ये आपको एक फ्लैट में नज़र आ रहा है ना, इसको कर लीजिए आप। थोड़े सा टाइम लगेगा ना, 2 मिनट। ओके, सो यहाँ पे हमारा स्पीकर रखा हुआ, तो अभी जो हम लोग यहाँ पे डिपिक्शन देख रहे हैं, ये अभी फ्लैट डिपिक्शन है। हमको जो यहाँ पे पड़ रहा है वो स्फेरिकल डिपिक्शन है। तो स्फेरिकल में देखने के लिए हमको यहाँ पे टेक्सचर्स के कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना होगा एनवायरनमेंट पे। ठीक है, और एनवायरनमेंट में जो मैपिंग हो रही है वो स्क्रीन मैपिंग हो रही है, उसको आप स्फेरिकल एनवायरनमेंट करेंगे। जब ऐसा करेंगे देन यू कैन एबल टू सी योर एक्चुअल डिपिक्शन कि ये कैसा दिख रहा है इस पे। अब अगर हम यहाँ से अपना एक्टिव शेड मोडर एक्टिव शेड मोड ऑन करते हैं यहाँ पे, और लेट इट सी कि हमारा जो एक्चुअल में सीन है वो ऐसा लिट हो रहा है ना। इसको कुछ ऐसा कैमरा जैसा हमारा है, लेट्स जस्ट गो फॉर आवर कैमरा, जो जिस व्यू पे भी कैमरा है हमारे पास, है ना। और इसको मैं थोड़ा सा छोटे साइज में ओपन कर लेता हूँ। दिस इज जस्ट अ मैप थिंग। तो आप यहाँ से ऑफसेट वैल्यू चेंज करके इसको एक्यूरेट वे में ला सकते हो, आपको जैसा लाइटिंग चाहिए। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग अबाउट अ वैल्यू ऑफ 0 पॉइंट और मे बी 1 वैल्यू देते हैं। इमेज जो है वो चेंज होती रहेगी। इसको यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी इफ आई चेंज द इमेज, U इज फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि
लेटा वाला ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और V इज फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। तो अगर ऊपर से लाइट ग्रैस्प करना है तो ऊपर सेट कर देंगे, अगर ये तरफ की लाइट्स ग्रैस्प करनी है हमको तो लाइट सोर्स ये हो जाएगा, ये शेडोज मोड हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन ट्राई करते हैं, लेट्स सी इन दी एक्टिव शेड को तभी यूज़ करिए जब आपके पास काफ़ी रेंडरिंग पावर हो, मतलब रैम अच्छी खासी हो, तो देन यूज़ करिएगा, अदरवाइज वो तो ख़राब हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि शेडोज़ वगैरह भी बनती है ना, तो वैसा कोई इशू नहीं है कि शेडोज़ नहीं बनेंगी या कुछ ऐसा, वो इमेज के थ्रू ही पूरी लाइट इंफॉर्मेशन ग्रैस्प कर लेगा। सैम्पलिंग वगैरह सब कुछ फुल है, लेट्स जस्ट सी। HDR लाइटिंग का मेन पर्पस होता है रियलिस्टिक लाइटिंग के लिए ही यूज़ करते हैं, क्योंकि रियल इमेज में से ही लाइट इंफॉर्मेशन उठा लेता है, कुछ और लगता ही नहीं, आपको अपनी मर्जी से कुछ लगाने का टेंशन नहीं। अब यहाँ पे एक लास्ट चीज़ बच जाती है किसी भी रेंडरर में, ये तीन चीज़ें हैं। पहली क्या थी हमारी, कोई भी रेंडरर में लाइटिंग कीजिए, वीरे में कीजिए, वीरे जो है फिर सर के पास जाएगा आपका, है ना, सो इज गोना टेल यू वीरे, अपन डाउनलोड करके इसको लगाएंगे, अभी करंटली इधर अवेलेबल नहीं है। सो आर्नोल्ड की लाइटिंग या किसी भी लाइटिंग में आपको तीन चीज़ें पहले मिलती है फैसिलिटीज। पहली आपकी नॉर्मल लाइट फैसिलिटीज़ होती हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी पे है कि आप कैसा उसको लगाते, कैसे उसमें से इंफॉर्मेशन लेते हैं। दूसरा होता है आपका फोटोमेट्रिक लाइटिंग, ये अर्नोल्ड में भी, वीरे में भी, सब जगह ये ऑप्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक स्केल बना दिया गया है, कैल्विन स्केल बना दिया गया है कि भाई ये आपकी लाइट जो है वो वार्म टोन से कूल टोन लाइटिंग करना है, तो एक स्केल के तहत लाइट होगी। ये भी फैसिलिटी आजकल के सारे रेंडर प्रोवाइड करते हैं, है ना। इसके अलावा एक तरीका क्या होता है, विच इज़ योर स्काईडोम लाइटिंग, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, ये इमेज के थ्रू लाइट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एक स्केल के थ्रू लाइट क्रिएट कर रहा था फोटोमेट्रिक, एक जो था वो सिस्टम के अंदर जो हम इंफॉर्मेशन देते थे, लाइट लगाते थे, उससे लाइट करता था सीन को। फर्स्ट वाली स्टैंडर्ड लाइट हमने जो लगाई थी ना वो, सेकेंड वाली फोटोमेट्रिक लाइट थी, जो कि हमने नहीं की फोटोमेट्रिक, क्योंकि हम शिफ्ट कर गए थे, स्कैनलाइन रेंडर पे ही था। मेन बस डिफरेंस यही था कि वो कैल्विन स्केल पे काम करता है, उसके अलावा उसका कोई डिफरेंस नहीं था, है ना। तो इसलिए हमने उसको स्किप किया, क्योंकि हमने आर्नोल्ड हमें आउटपुट ज़्यादा बेटर देगा आपके वर्क के लिए। तो बेटर यही होगा ना कि हम आर्नोल्ड और वीरे सीख ले, रेदर देन गोइंग फॉर अ डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग सिस्टम, है ना। तीसरा इमेज के थ्रू लाइटिंग, जो कि HDRI होती है, ये भी वीरे में भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, है ना। ये सिस्टम है, टेक्निक्स ऑफ लाइटिंग है ना। और लास्ट वाला होता है मैश लाइटिंग, मतलब नॉट दी, बोलना नहीं चाहिए एडवांस वाला नहीं है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि मैश के थ्रू कभी कभार लाइट करने की ज़रूरत पड़ती है, तब के लिए जैसे ग्लोज वगैरह क्रिएट करनी हो या सेल्फ इल्यूमिनेशन क्रिएट करना हो। अब स्टैंडर्ड व्यू तो सपोर्ट करता था सेल्फ इल्यूमिनेशन का, आर्नोल्ड में आपको सेल्फ इल्यूमिनेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एज यू कैन सी ये सेल्फ इल्यूमिनेशन कर तो रहा पर पूरा फ्लैट कर रहा है ना। तो वो चीज़ कैसे कंट्रोल करेंगे, वीडियो में भी मिलेगा, बट ये वाला फ्लैट वाला नहीं मिलेगा, अच्छा खासा असर, हाँ सब मिलेगा आपको, वीरे, आर्नोल्ड, स्कैन लाइन भी, मैक्स के भी जो डिफ़ॉल्ट हैं। बस मैक्स के डिफ़ॉल्ट में क्या है, हर चीज़ अलग अलग स्लॉट्स में दी हुई है, आपको सबका ज्ञात होना चाहिए, तब कहीं जाके आप उन ऑप्शंस को यूज़ कर पाएंगे। एक्सप्लोर ना करो, नहीं कर पाओगे, इससे बेटर है आर्नोल्ड में चले जाइए। अर्नोल्ड के लिए आपके पास मात्र 4 ऑप्शन ही हैं लाइट के, उसके अलावा कुछ और ऑप्शन है ही नहीं। लगाइए, डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा, सीधी बात। इट्स प्रोफेशन रेडी, बेसिकली अर्नोल्ड इज प्रोफेशन रेडी, बट इफ यू वांट टू बी क्रिएटिव विथ योर लाइट्स देन ऑलवेज गो फॉर अ स्टैंडर्ड वन। स्कैन लाइन शुरू कीजिए, हर एक वैल्यू को आपको छेड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो वैल्यू आएगी जो आप चाहते हैं। तो
वो केवल प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, मूड्स लाइटिंग पता करने के लिए। वीरे और आर्नोल्ड दोनों ही क्वालिटी रेंडर्स प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन क्वालिटी रेंडर प्रोड्यूस करने के लिए बने हैं। मैंने बताया था रेंडर क्या होता है, इट्स अ सॉफ्टवेयर विच कैलकुलेट्स एवरीथिंग, है ना। तो जो डिफ़ॉल्ट रेंडर हैं मैक्स के, उनका कैलकुलेशन उतना अप टू द मार्क नहीं है, तो वो शेडोज़, रिफ्लेक्शन, ग्लो, लाइट की इंटेंसिटी उतना एक्यूरेट नहीं कैलकुलेट कर पाते। इसलिए हम लोगों को वीरे की ज़रूरत पड़ी थी, मेंटल रे की ज़रूरत पड़ी थी, वीरे की ज़रूरत पड़ी थी। मेंटल रे से बेटर कैलकुलेशन वीरे में हो जाता है। और अभी रिसेंटली मेंटल रे डिच हुआ है, तो क्योंकि ऑटोडेस्क को एक और नया रेंडर मिल गया आर्नोल्ड, तो उन लोगों ने मेंटल रे डिच कर दिया और अब आप आर्नोल्ड में आ रहे हैं। अब आर्नोल्ड की कैलकुलेशन देख लीजिए, लाइट बाउंस हो गए, लाइट रिफ्लेक्शंस हो गए, सब चीज़ बहुत आसानी से काउंट कर लेता है। पॉली हैवन, पॉली हैवन, इट्स नॉट अ हेवन। हेवन की स्पेलिंग ऐसी होती है, आई हार्डली डाउट, एच ई, हाँ ना, हाँ हाँ, ये हाविन है, इट्स हावन, पॉली हावन, मे बी हावन, मे बी इट्स अ रशियन साइट और समथिंग, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही कुछ होता है। पोएट्रियन में काफ़ी पैसा कमा लिया लोग ने, $2186 हो गए हैं। पेट्रियन में इनको हर महीने $2186 दिए जाते हैं। नहीं, साइन इन भी करने की ज़रूरत नहीं, दिस इज़ एक्चुअली बीइंग फंडेड बाय आर्टिस्ट। हम जैसे, आप जैसे आर्टिस्ट जो हैं, उन्होंने इसको फंड किया है। पेट्रियन एक सिस्टम है ना फंडिंग का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 जन बैठे हैं और मैं आपको कुछ एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप सब, मेरी सर्विस जो कॉस्ट है वो है करीब ₹500 मान लीजिए, एंड यू ऑल आर कुड नॉट एबल टू पे इंडिविजुअली 500 टू मी, आप नहीं दे पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, 100 100 100 100 करके आप मुझे पे करोगे। तो 100 आपकी उसमें है, केपेबल में है, तो आप 100 पे कर सकते हैं। पेट्रियन जो है वो ऐसे ही देता है, $1 $2 $5, इट्स अप टू यू आप कितना प्लेज करते हैं, बस आप हर महीने उनको कुछ प्लेज कीजिए। तो $2186 के लिए उन लोगों के पास 1000 2000 3000 यानी 40 50 हज़ार लोगों की गैदरिंग चाहिए होती, जो कि हर महीना उनको इतना पैसा प्लेज करने की बात करते हैं। हालांकि आजकल लोग बहुत आराम से पैसा दे देते हैं, लाइक इस टाइप की साइट से। या अब आपको पूरा HDR इमेज मिलना बहुत मुश्किल है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे नहीं मिलता, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं एकदम हाई क्वालिटी। यहाँ पे आपको 16 के रेजोल्यूशन तक के मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी लाइटिंग, स्टूडियो लाइट उठाना हो, फटाक से उठा के डाल दीजिए, पूरा स्टूडियो की लाइट अप्लाई हो जाएगी। इसमें जो नॉइजेज हैं, क्या जी, नॉर्मल, वाह, क्या रहते हैं, हाँ टाइप्स रहते हैं, 4 टाइप्स के रहेंगे, आर्नोल्ड में एक ही था ना, चार्ट, ओके, हाँ। हम्म, सब चीज़ अलग मिलेगी। आर्नोल्ड का इसलिए पहले बता दिया क्योंकि जब आप वीरे में जाओगे तो समझ आ जाएगा। सब ऐसे ही जा रहा है अभी। बाहर है वो डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग 15 दिन कवर अप कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा हो जा रहा ना, हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा और ड्रैग कर सकते थे। वी कुड हैव 2 3, जब एक ही बार पे 2 3 चीज़ों की लाइटिंग्स करते तो देन इट विल बी मच मोर क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ और है, आर्नोल्ड की सेटिंग्स में जब भी नॉइजेस वगैरह आए तो इनको बढ़ा दें, ये तो बहुत ही कम है वैल्यूज, तो आप इसको आराम से 6 की सैम्पलिंग दे दीजिए, क्योंकि मेरा सिस्टम अभी 16 GB रैम सब सपोर्ट अपग्रेड किया है, तो सपोर्ट मुझे मिलेगा, तो मैं इसको 4 4 नहीं
3 का डिफ्यूज और 3 का स्पेकुलर, और एसएस जो है वो भी, वो नहीं, वो 2 का ही काफ़ी है, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी पूरे सरफेस की। बाकी एडेप्टिव सैम्पलिंग ऑन कर दूंगा तो रेंडर टाइम थोड़ा सा मेरा बच जाएगा। सैम्पलिंग्स मैं पहले ही बता चुका हूँ। 20 डाल देना, भच मार दीजिए, हमारा बस सपोर्ट करना चाहिए, बाकी हम ठीक है। एसएसडी भी डला है ना अपने पास, एसएसडी भी डला हुआ है, 16 GB हमारे पास रैम भी है। 8-10 डालते हैं, हाँ। अपन तो जनरली, क्योंकि प्रोडक्शन पीसीस जो रहते हैं उनमें क्या है, काफ़ी हैवी सपोर्ट रहता है, तो उन लोग आराम से, इवन एक्टिव शेड जो है उसमें भी काफ़ी अच्छा डायनेमिक रेंडरिंग होती है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। इट विल टेक टाइम अबाउट आवर और टू, or maybe 30 minutes, it will take some time. इमेज सैम्पलर मैंने 6 डाला हुआ है, यू कैन सी। अडेप्टिव है सैम्पलिंग, जस्ट जस्ट अ मिनट, मैं इसको इधर कर देता हूँ। यू कैन सी ऑल दैट सैम्पल्स ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। 20 डाल दिया हमने, कैमरा। नहीं नहीं नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ही रखा है हमने, अभी बढ़ाया नहीं है। तो जितना की चाहिए है वैसे तो इतने में ही अपने को आउटपुट आ ही जाना है, एज T24 चल रहा है हमारा। हाँ, रेंडरिंग टाइप्स में ना, इसमें ये अपना वो मेंटल रे वाला टाइप है, रेस्टरिंग, जो क्या बोलते हैं, रेस्टराइजेशन वाला जो रहता है ना, कि पिक्सल चार चार चौकोन के पिक्सल में करता है। हाँ, इसमें वो ऑप्शन रहते ही नहीं है, इसमें वो ऑप्शन जाते ही नहीं है फाइनल रेंडर वगैरह के लिए, जरूर कुछ नहीं रहता है, आपको डायरेक्टली वो पूरा मतलब जुलना चाहिए। अल्टीमेटली 3-4 प्रॉपर्टीज एक साथ कर रहा है ना, तो वो एक साथ ही फाइनल रेंडर प्रोवाइड कर देता है अपने को। गैदर अदर कुछ सिस्टम ही नहीं है। फाइनल गैदरिंग क्या है, लाइट में ही दे दिया है नीचे में, तो वहीं से आप सारी बाउंसेस, गैदरिंग सब कुछ वहीं से कंट्रोल करिए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं, फुल पे लगा के छोड़ दीजिए। इसीलिए तो इन लोग ने इसको अडॉप्ट कर लिया अर्नोल्ड को, क्योंकि क्या हो गया कि इसमें हम हमारी वो जो एक्सपर्टीज लगती थी ना, थोड़ा सा टैबू सा हो जाता था ना, कि लाइक हमको ये पता है भी कि नहीं पता है। अब क्या हो गया, अर्नोल्ड डायरेक्टली आउटपुट दे देता है, तो इसलिए अडॉप्ट कर लिया है। इसमें बस फिर क्रिएटिव आउटपुट लाने की देर रहती है। सो इट विल टेक अ बिट मोर टाइम टू एडजस्ट एवरीथिंग, है ना, तो इसको लगे रहने